वत्तासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरकों में ना पड़ो, यानी फिरकों में ना बटो। हमें जनाब फिरका वारिदिया से जनाब इज्तनाब करना चाहिए। और हम मुसलमान हैं, सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जब एक को तकलीफ होती है तो दूसरे को उसकी महसूस होती है। आप अल्लाह ने फरमाया एक जिस्म, आप फरमाया कि एक जिस्म की मानिंद है मुसलमान। जिस्म के जिस तरह एक हिस्से में कांटा, पाँव में कांटा चुभता है तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है। यही खूबी यानी अल्लाह को पसंद है कि ये खूबी होनी चाहिए मुसलमान में कि एक को तकलीफ हो तो सब बेचैन हो जाए। जैसा फलस्तीन में जनाब मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है और हम सुकून की नींद सो रहे हैं, तो ये मुसलमानियत नहीं है। मुसलमान ये है कि उनकी बेसुकूनी में हमारी बेसुकूनी हो जाए, उनके दुख में हम भी दुखी हो जाएं, उनके जनाब हर मसले में हम उनके शरीक हों, तो ये मुसलमान थे। ये नहीं कि जनाब वो फलाना बरेलवी है, वो अहले हदीस है, वो देवबंदी है, ये फिरके बना देते हैं। फिरकों में ना बटो, बल्कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जब भी कुफार आप पर कोई हमला करेगा, आपको जेर करने की कोशिश करेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि भाई ये देवबंदी है या बरेलवी है या जनाब कौन है। वो सिर्फ ये देखेगा कि ये बंदा कलमा गो है, कलमा पढ़ता है और मुसलमान है, और मुसलमान समझकर आपको वो शहीद कर देगा। और ये नहीं सोचेगा कि आप कौन से फिरके से ताल्लुक रखते हैं। कुरान में तो कहीं कोई जनाब फिरका लिखा हुआ नहीं। हमने कुरान पर अमल करना है और आप की हदीस पर अमल करना है। हदीस में और कुरान में कोई फिरका नहीं है कि कोई देवबंदी नहीं है, कोई बरेलवी नहीं है, कोई अहले हदीस नहीं है, कोई भी मसलक उसमें ये नहीं है। तो हम आपस में हमारी जाती इख्तलाफात होते हैं, हर बंदे के होते हैं, भाई के भाई से होते हैं, बाप बेटे के इख्तलाफात होते हैं, रोजमर्रा जिंदगी में इख्तलाफात होते हैं। अब हमारे जब इख्तलाफात होते हैं घर में होते हैं, बाप एक यानी फैसला कर रहा, बेटा कहता नहीं ये फैसला नहीं है सही, ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, इख्तलाफ हो गया। लेकिन क्या वो बाप उसको अपना बेटा मानने से इनकार करता है या बेटा उसको अपना बाप मानने से इनकार करता है? वो नहीं करता, वो उसका बाप ही रहता है, वो उसका बेटा ही रहता है। इख्तलाफात अपनी जगह पर रहते हैं और एक ही घर में रहते हैं और एक ही दस्तरखान पर रोटी खाते हैं। इख्तलाफात तो भाई यानी सहाबा किराम में भी थे, नबियों में भी थे, लेकिन इख्तलाफात बैठ कर हल किए जा सकते हैं, बैठ कर उसका हल सोचा जा सकता है। इख्तलाफात का मतलब ये नहीं है कि हम जनाब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, एक दूसरे से जनाब हसद करना शुरू कर दें, एक दूसरे की हम जनाब दुश्मनी, एक दूसरे से दुश्मनी कर लें। मुसलमान का ये शेवा नहीं है। अब अच्छा दीन के मामले में हम इख्तलाफात रखते हैं, भाई ये फलाना है फलाना है। रोजमर्रा के मामला में नहीं हम रखते। हम जनाब हमारे ताल्लुकात बरेलवी से भी है, इतनी यानी दूरी दुआ सलाम है, इतनी उनसे चाहत है, इतनी उनसे मोहब्बत है, उनसे मिलते हैं, प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। वो हमसे जनाब कोई चीज इस्तेमाल के ले जाते हैं, हम उससे कोई इस्तेमाल की चीज ले आते हैं। हमारे आपस में लेन देन है, मामलात हैं, हर तरह का गुआन, जिसका कोई गुआनी पड़ोसी हो वो उससे यहाँ तक के हांडी का सालन भी ले जाता है, रोटी की जो रोटी ले जाता है। तो इन आम जिंदगी में हम ये इख्तलाफात नहीं करते, दीन के मामले में हम क्यों इख्तलाफात करते हैं? फिर तो ये करो, फिर दीन के मामले में इख्तलाफात करते हो तो फिर रोजमर्रा जो जिंदगी है उसमें भी इख्तलाफात करो, उसमें भी एक दूसरे से सालन न लिया करो, एक दूसरे से कोई खरीदो फरोख्त न किया करो, एक दूसरे की कोई मदद ना किया करो, एक दूसरे से कोई भी ताउन ना किया करो। हाँ, आम जिंदगी में हमें ये सब काम करते हैं। और जब आती है दीन के बारे तो हम जनाब कहते हैं हम देवबंदी हैं, वो कोई कहेगा मैं बरेलवी हूँ, कोई ये कहाँ का यार इस्लाम है, कहाँ का ये दीन है, किसने यह पढ़ाया हमें? तो हमें, मैं ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यार हम मुसलमान हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और बरादराना हमें जनाब एक जान और एक मुठ होना चाहिए, ताकि हम हमारे जो दुश्मन अनासर हैं, हमारा जो दुश्मन है वो उसको मौका ना मिले हमें जेर करने का और हमारे ऊपर जो है अपना जो है ना वो जुल्म बर्पा करने का। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है और हम इंशाअल्लाह जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत इल्म है हम आपसे शेयर किया करेंगे, और जो आपके पास है वो भी हमें जनाब अपने कमेंट के जरिए हमें बताया करो, ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो और हम भी जनाब सीखने वाले हैं, हम भी तालिब इल्म हैं, हम भी सीखें और आप भी सीखें। जो हमारा इल्म है आप तक ट्रांसफर हो, जो आपका इल्म है हमारा हम तक ट्रांसफर हो। फरमाते हैं कि इंसान किताबों से कम सीखता है, इंसान इंसान से ज्यादा सीखता है।
تو بھائی ہم آپ سے سیکھیں گے، آپ ہم سے سیکھیں گے، اور دین کو ہم جتنا بھی سیکھیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ جب ہم دین کو سیکھیں گے تو کوئی ہمیں پھنسا نہیں سکتا، ہمیں کوئی الجھا نہیں سکتا، ہم جناب پھر کسی کے جو ہے نا پروپیگنڈے میں نہیں آئیں گے، ہم دین پر پورے چلیں گے، قرآن اور حدیث کو پکڑیں گے، دین قرآن اور حدیث پر چلیں گے، جو قرآن اور حدیث میں اس کو مانیں گے۔ کسی بابے کی یا کسی جناب 2 نمبر بندے کی بات کو ہم پھر تسلیم نہیں کریں گے، کوئی ہمیں برگلا نہیں سکتا، پھر ہمیں کوئی دین سے ہٹا نہیں سکتا، پھر جناب ہم کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ حافظ۔